हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 60 में दे रखा है हमें इन फिगर राइट ट्रायंगल ए बी सी एक मेरा राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस है आर। इफ़ ए बी सी की लंबाई दे रखी है 8, ये दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो इस सर्कल की हमें रेडियस बतानी है क्या होगी। तो रेडियस बताने के लिए देखो, सेंटर से टेंजेंट पे बनाने वाली लाइन इस पर क्या बनाती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर बनाती है। तो ये होगी परपेंडिकुलर, ये मेरी रेडियस है, ये भी मेरी कौन होगी रेडियस, ठीक। ये भी क्या बनाएगी परपेंडिकुलर, और ये भी इस पर क्या बनाएगी परपेंडिकुलर। बनाने के बाद हमें चाहिए इसकी रेडियस, और रेडियस के लिए मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी AC की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AC को, ठीक। इसको नाम देता हूँ P Q एंड R। तो AC को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। ये हमारी A B C, ये हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC मालूम नहीं, BC 6 है, AB 8 है। 6 को देखो, स्क्वायर का मतलब है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना 36, 8 को 8 से किया 64, दोनों को जोड़ा 100, इस पर स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट। ये मेरा आ गया 10 सेंटीमीटर 10, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई आ गई मेरी 10 सेंटीमीटर। अब मैं करूँगा कंस्ट्रक्शन। मैंने ज्वाइन किया O को A के साथ ज्वाइन कर दिया, A को O के साथ ज्वाइन कर दिया, B को O के साथ ज्वाइन कर दिया, O को C के साथ ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन OA OB एंड OC कर दिया। जो मेरा OP होगा ये परपेंडिकुलर होगा BC पे, इसी तरीके से OQ परपेंडिकुलर होगा AC पे, इसी तरीके से OR परपेंडिकुलर होगा AB पे। ये हमने थ्योरम 10.1 के अंदर प्रूफ किया था बाय थ्योरम 10.1, ठीक है। जिसमें ये होता है अगर कोई सर्कल है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो अगर रेडियस ड्रॉ करने पर वो उस पर क्या बनाती है परपेंडिकुलर बनाती है। बनाने के बाद अब मेरे पास कुल मिला के इसमें है 3 ट्रायंगल। तीनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना है। ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है जिसका नाम है OBC। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये मेरा बेस हो गया, कितना है 6, और हाइट इसमें परपेंडिकुलर कौन है रेडियस। इसी तरीके से मेरा दूसरे वाला ट्रायंगल ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसका नाम है ACO। ये रेडियस हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर हाइट, और ये मैंने रखी 10 सेंटीमीटर, इसका नाम है Q। तीसरे वाला ट्रायंगल AOB, इसका नाम है R, ये रेडियस है, ठीक है। हमें ये दे रखी है AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर। और फाइनल वाला ट्रायंगल मेरा ये वाला राइट एंगल जिसका नाम है ABC। ये हमारा बेस बनेगा कितना 6 सेंटीमीटर, और ये हमारी हाइट बनेगी 8 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से रखता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा इन तीनों ट्रायंगल यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला ट्रायंगल और थर्ड ये वाला ट्रायंगल, यानी कि इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो सबसे पहले ABC का एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला 1/2 बेस कितना 6 और हाइट कितनी मेरी 8। BOC का एरिया 1/2 बेस है मेरा 6, हाइट है मेरी R 1/2। इसके अंदर का बेस और हाइट हमेशा T शेप में होती है। बेस है तो ये हाइट होगी, अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी, ये बेस है तो ये हाइट होगी, या तो L शेप मिलेगी या T शेप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात 90 डिग्री का ये सिंबल होना कंपलसरी है, ठीक। तो बेस हो गया 10, हाइट होगी मेरी R। तीसरे वाला ट्रायंगल 1/2 बेस हो जाएगा 8 और हाइट हो जाएगी मेरी R।
तो मैंने काटा 3 आया, 3 8 × 24 इज इक्वल टू 2 3 × 6, कितना आया 3R, 5R, 2 4 × 8, 4R। इनको मैंने ऐड किया, 4 5 9 और 12, मल्टीप्लाई में 12, किस में आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड दिया तो मेरा कितना आया 2। तो यानी कि सर्कल की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर होगी, रेडियस 2 सेंटीमीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 61 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। बोला गया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मान लो एक C1 दूसरा C2, एक की रेडियस है 7 दूसरे की 8 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम नहीं है फिलहाल यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने पे कि 8 सेंटीमीटर इसकी है या इसकी है, 7 सेंटीमीटर इसकी है इसकी है। हमें आगे बोला गया वेयर R जो है, जो हमें R रिप्रेजेंट किया गया है वो यहाँ पर ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर से है। तो इसका मतलब छोटी वाले की जो सर्कल की रेडियस होगी वो 7 है और ये बड़े वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, ये बड़े वाले सर्कल की है। यानी कि रेडियस जो है वो सर्कल C2 की है और ये जो रेडियस है वो सर्कल C1 की है। आगे बोला कि कॉर्ड है लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, जो कि मान लो मैंने AP ड्रॉ कर ली, जो छोटे सर्कल को टच करती है। देखा गया यहाँ पे टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करती है, मान लो P पॉइंट पे टच करती है। इसकी लंबाई हमें दे रखी है 48 सेंटीमीटर। तो बताओ इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो बड़े वाले सर्कल की हमें रेडियस वो कितनी दे रखी है, स्मॉल r, और इस छोटे वाले सर्कल यानी कि C1 की हमें रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल यानी C2 की रेडियस में फाइंड करनी है, R की वैल्यू क्या होगी, फाइंड में ये करना है। तो जो मेरी कॉर्ड है पहले मैं लिख देता हूँ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें AB मेरी क्या है, AB कॉर्ड ऑफ सर्कल C2 एंड टेंजेंट ऑफ C1 की टेंजेंट और C2 की कॉर्ड है। हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था, अगर कोई टेंजेंट होती है सर्कल की, उस पर रेडियस ड्रॉ करने पे वो उस पर क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है, ये बनाती है परपेंडिकुलर, ठीक है। और 9th क्लास में हमने पढ़ा था अगर कोई किसी सर्कल की कॉर्ड होती है, क्योंकि ये C2 सर्कल की कॉर्ड है, कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, तो उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो मेरे जो OP है वो परपेंडिकुलर बनाएगा AB पे, एंड OP इज बाइसेक्टर ऑफ AB का बाइसेक्टर होगा, जिसकी वजह से जितना AP होगा उतना BP होगा। टोटल हमें लंबाई दे रखी 48, तो यानी कि ये हो जाएगा 24 एंड 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। जो सेंटर से ये वाली लाइन है ये हमारी 7 सेंटीमीटर है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 7, बड़े वाले की जो रेडियस है ये है स्मॉल r, ठीक। अब मैं इसमें यूज़ करूँगा पाइथागोरस, OPA, ये r है, ये 7 है और ये 24 है। तो लिखा मैंने इन ट्रायंगल AOP 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, A होगा स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। AO में दे रखा है R, AP 24, OP 7, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576, 7 को 7 से किया 49, दोनों को ऐड किया 625, स्क्वायर हटेगा R के ऊपर से तो रूट जाएगा, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो बड़े वाले की रेडियस है वो मेरी निकल के आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ C2। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।